अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू एमएमएच फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी। सो गाइस, आज मैं आपको गोल्ड के एनालिसिस आपको करके दूंगा, और जहाँ पर आप लोग ट्रैप हुए हैं वो चीज़ आपको जो है ना वो बताऊंगा। जहाँ पर हमारे लोग जो है ना वो बहुत सारे एसएमसी वाले, आईसीटी वाले तो नहीं, खैर ज़्यादातर एसएमसी वाले जो है ना वो ट्रैप हुए हैं यहाँ पर। तो क्या गलती उन्होंने की है यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम रीड करेंगे। अगर स्ट्रक्चर हमारे हाथ में आ गया तो सारी की सारी मार्केट समझे हमारे हाथ में आ गई। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ये वाली इंड्यूसमेंट लेने के बाद, और मार्केट बीओएस कर गई। उसके बाद मार्केट ने ये जो हमारा एक लेवल था इसको लिटिल बिट थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद मार्केट ने इसको कर दिया चौक, मतलब कि चेंज ऑफ करेक्टर हमारा हो गया सेल में, ट्रेंड हमारा सेल का शिफ्ट हो गया। उसके बाद मार्केट में हमारे पास ये इंड्यूसमेंट, ये वाली इंड्यूसमेंट, और ये हमारा सेल का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर हमने सेल किया, और उसके बाद मार्केट जो है ना वो अच्छी खासी नीचे गिरी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि सेल का ट्रेंड कंटिन्यू हो गया यहाँ पर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर इसका समझाऊंगा ना तो आपको मार्केट के नेक्स्ट आगे वाली जो डायरेक्शन इसकी पता लग जाएगी। तो अब यहाँ पर आगे देखें कि ये इंड्यूसमेंट के बाद ये हमारे पास एक सेल का जोन, यहाँ पर भी हमें अच्छे खासे पिप्स जो है ना वो यहाँ पर मिले हैं। और ये सारी जितनी भी ट्रेड्स हैं ये अपने वीआईपी ग्रुप में हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ये ट्रेड्स पकड़ी थी। उसके बाद ये हमारे पास इसका चेंज ऑफ करेक्टर बनता था। ओके, ये जहाँ पर मैंने डॉलर लिक्विडिटी का साइन जो है ना वो बनाया हुआ है, यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर जो है ना वो बनता था। और बहुत सारे लोगों ने इसको जो है ना वो चेंज ऑफ करेक्टर भी जो है ना वो मार्क किया हुआ है, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर आप देखें कि मार्केट में फर्स्ट कैंडल ने इसको जस्ट स्वीप किया है, मतलब कि इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई है। तो इट्स मीन कि ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा नहीं है, ये जस्ट हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। उसके बाद अगेन मार्केट में एक रूल जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक जो कैंडल है वो मिनिमम जो है वो 50% ऊपर क्लोज हो, तो फिर हमारा जो है ना वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होगा। यहाँ पर आप देखें 10% भी नहीं है, 2 से 3% जो है ना वो बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, तो हम इसको कैसे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लें, मतलब कि ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप ही हो रही है। नेक्स्ट आप देखो इसके नीचे, अगर यहाँ पर इस यही कैंडल हमारी आईएफसी कैंडल बन जाती तो हम इसके रीटेस्ट पे हम जो है ना यहाँ से ऐसे सेल कर लेते। बट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, ये इसको अगेन से स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इसके नीचे जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग होगी तो जिस कैंडल में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ पर आप देखें इसके नीचे जो है ना वो कैंडल की क्लोजिंग हुई है। ओके, ये वाली कैंडल हमारी इनसाइड बार है, सो इस कैंडल के नीचे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है। हम इस फेयर वैल्यू गैप से भी एंट्री ले सकते हैं, और इसके रीटेस्ट पे जब मार्केट इसके रीटेस्ट पे यहाँ पर पहुँचे हम यहाँ से भी एंट्री जो है ना वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो अगर हम ये इनसाइड बार को इग्नोर करें तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से जो है ना वो पहले नीचे गिर गई। यहाँ पर हम लिख देते हैं जिसको फेयर वैल्यू गैप। मार्केट पहले इस फेयर वैल्यू गैप से जो है ना वो अच्छा खासा नीचे गिरी, और जिन लोगों ने इसको चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया हुआ था, जाहिर सी बात है उनका ये वाला जो बाय का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो ये वाला बनता है। मार्केट ने उसको सिंपल जो है ना उनको ट्रैप कर दिया, और मार्केट उनको जो है ना वो ब्रेक करके नीचे गई। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक था। अब ब्रेकर ब्लॉक कौन सा था, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इंड्यूसमेंट को मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करके यहाँ पर आईएफसी कैंडल बनाई, और उसको थोड़ा बहुत लिटिल बिट रिस्पेक्ट करके मार्केट ने उसको तोड़ दिया। तो मार्केट जब इसको दोबारा से रीटेस्ट करेगी तो हम यहाँ से बाय कर सकते थे। अब मार्केट के दोबारा ऊपर जाने की रीज़न क्या, कि मार्केट अपने उसी ऑर्डर ब्लॉक को, जो कि ये इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद अगर आईएफसी कैंडल बनती है तो हम यहाँ से सेल करते हैं, और टारगेट हमारा ये वाला होता है। मार्केट उसको तोड़ के मजीद ऊपर चलेगी, ये बन गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट उसी ब्रेकर ब्लॉक पे रीटेस्ट किया और ऊपर निकल गई। क्या रह गया था हमारे पास, ये वाली आईएफसी कैंडल रह गई थी, क्योंकि मार्केट जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे गिरी थी। ये वाली हमारे पास आईएफसी कैंडल रह गई थी। मार्केट इस आईएफसी कैंडल को मार्केट ने टेस्ट किया और नीचे गिर गई। एक्सट्रीम लिक्विडिटी उठाने के बाद जिन लोगों ने इसको चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया हुआ था, उनकी लिक्विडिटी यहाँ पर ओवरऑल जो है ना उनकी एक्सट्रीम लिक्विडिटी ये वाली बनती। उसको उठाने के बाद मार्केट न्यूज़ के टाइम अगेन ऊपर उठी, और इसी फेयर वैल्यू गैप को दोबारा से रीटेस्ट किया और डाउन नीचे गिर गई। यहाँ पर आप देखें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो गया। यहाँ पर मार्केट ने अगेन कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इट्स मीन यहाँ पर आप देखें कि मैंने लिखा भी हुआ है कि मार्केट ने ट्रैप किया है, कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स है वो ट्रैप हो गए। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देखो मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नेक्स्ट आप देखना है कि अब हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो कौन सा बनता है। अब यहाँ पर देखें,
ये जो मैंने रेंज की हाई लिक्विडिटी मार्क की हुई है, इसको हम एज अ चेंज ऑफ करेक्टर लेंगे। क्यों कि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लेके यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और इस BOS से ऊपर ऊपर जो हमारे पास टॉप का हाई होगा वही हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। उसके बाद आप देखो कि मार्केट में हमने देखना है कि हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है वो कौन सी है। यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो इंड्यूसमेंट है ये वाली, ये इंड्यूसमेंट बनती है, बट यहाँ पर ये सारी एज अ लिक्विडिटी जो है ना वो काम कर रही है, सो हम इसी को जो है ना वो इंड्यूसमेंट मान लेंगे। इसी को हम इंड्यूसमेंट जो है ना वो मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई इंड्यूसमेंट, क्योंकि इसके नीचे इसका लो जो है ना इस वीक ने बनाया हुआ है। इंड्यूसमेंट बन गई। उसके बाद जो हमारे पास इंड्यूसमेंट के बाद फेयर वैल्यू गैप वाला पुल बैक आता है 50% वाला जोन, ये आ गया हमारे पास। मार्केट ने उसको जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं किया, मींस कि वो बन गया हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक। रिस्पेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत एक दो कैंडल्स रिस्पेक्ट हुई हैं, उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ के रीटेस्ट किया और ऊपर निकल गई। ऊपर जाने के बाद इसका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वो बनता है हमारे पास ये वाला, और उम्मीद है कि मार्केट इसको जो है ना वो अगेन जो है ना इसको स्वीप करेगी, क्योंकि इसके ऊपर ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। कम से कम इसको ये जो इसकी ये चीज़ जो अनमिटिगेटेड विक रह गई है यहाँ तक इसको रिटेस्ट करना चाहिए और मार्केट को दोबारा से गिरना चाहिए। आगे देखते हैं कि मार्केट ने जो है ना वो उसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया, जो उसका एक्सट्रीम उसका ऑर्डर ब्लॉक था, सेल का ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया, बल्कि बहुत अच्छा खासा जो है ना वो रिस्पेक्ट किया। सॉरी 2600 ऑलमोस्ट 59 से, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने VIP ग्रुप में भी जो है ना ये वाली ट्रेड की थी, और उसके बाद मार्केट ने जो है ना अच्छा खासा हमें रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पर आप देखो तो 200 पिप्स ऑलमोस्ट जो है ना वो हमें मिले हैं। उसके बाद जो मैंने आपको जो वही चीज़ बताई थी कि अनमिटिगेटेड विक इसकी रहती है और ये जोन जो है इसका ट्रैप हो सकता है। ओके, इसके ऊपर आप देखें तो एक्सट्रीम में कोई भी अनमिटिगेटेड विक नहीं है, सो ये हमारे पास अनमिटिगेटेड विक रहती है और ये इंगल्फिंग भी है, और प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी उठाने के बाद ये नीचे मार्केट गिरी है। सो ये ओवरऑल हमारे पास ये सारा जो है ना वो इसकी ये रीज़न बनती है कि ये अनमिटिगेटेड विक जो है ये ज़्यादा पावरफुल है। सो हम बजाय इसके दोनों को हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और पर ये ज़्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी उठाने के बाद इसने क्लोजिंग भी इसके लो के नीचे दी है, तो ये हमारे पास ज़्यादा मोस्ट पावरफुल चीज़ है। मार्केट ने देखो उसी को जो है ना वो टेस्ट किया, मार्केट ने उसी को दोबारा से रिस्पेक्ट दी और मार्केट आ गई नीचे। आगे क्या हुआ हमारे पास, जो हमारे पास वही 50% वाला जो जोन इंड्यूसमेंट के बाद वाला था वो टूट गया था, मार्केट उस पर टैप की और उसने जो है ना मार्केट को दोबारा उठा के ऊपर फेंक दिया। तो ये चीज़ है कि मार्केट अभी तक जो है ना वो ये मूव बना रही है। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या होने वाला है। नेक्स्ट आगे देखो तो मार्केट कहाँ से ओवरऑल गिर रही है, अपने एक्सट्रीम सेल के ऑर्डर ब्लॉक से। सो मार्केट सेल जानी चाहिए। क्यों कि मार्केट में हमारे पास ओवरऑल सारा ट्रेंड जो है वो यहाँ पर अभी जो है ना वो सेल का बना हुआ है। ओके, ओके जी, नेक्स्ट आप देखो, अभी मैं आपको फिर H1 का जो है ना वो स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि H1 में देखते हैं, बल्कि एनालाइज करते हैं कि H1 में हमारे पास क्या हो रहा है। अभी मार्केट में हमारे पास जो है ना वो ये देखें प्रीवियस, अगर चलें सेशंस का भी जो है ना वो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि सेशंस बेस पे हमारे पास मार्केट जो है ना वो किधर जानी चाहिए। यहाँ पर आप देखें एशिया सेशन हमारा क्या है, बुलिश था। एशिया सेशन पहले बिरिश आके फिर बुलिश चला गया। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो यहाँ पर आप देखें एशिया सेशन हमारा बेरिश आके बुलिश से चला गया। लंदन सेशन ने जो ना एशिया सेशन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, सो मार्केट जो है वो लंदन सेशन में बुलिश ही रहनी थी। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन हमारा आना चाहिए था सेल। जैसे ही लंदन सेशन क्लोज हुआ मार्केट आ गई सेल में, ठीक है। अभी हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला है, तो मार्केट जो है ना वो ओवरऑल सेल में ही आ रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप देखो तो H1 में यहाँ पर अगर हम देखें ये टाइम फ्रेम मैंने जो है ना वो H1 का ओपन कर लिया है। H1 में अगर हम देखें तो सेम वही M15 वाली जो है ना वो 2 नंबरी यहाँ पर हुई। मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पर फर्स्ट चोक कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट जो है ना इंड्यूसमेंट के बाद H1 के इस सेल जोन से मार्केट जो है ना वो नीचे गिर गई। उसके बाद मार्केट में ये इंड्यूसमेंट के बाद ये हमारे पास जो है ना वो एरिया बनता है एक सेल का, जो कि एक्सट्रीम सेल का ऑर्डर ब्लॉक बनता है। मार्केट ने जो है ना वो उसको स्वीप किया, सेम जैसे M15 में किया था। यहाँ पर IFC कैंडल बनाई, IFC कैंडल बना के मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया और मार्केट जो है ना वो नीचे गिर गई। जिन लोगों ने इसको चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया हुआ था सेम यहाँ पर आप देखें
जिन लोगों ने इसको जो है ना वो ये जो चेंज ऑफ करेक्टर इसको मार्क किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इंड्यूसमेंट लेके यहाँ पर BUS कर गई, तो इसका टॉप का जो हाई है हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर बनता है। ओके, मार्केट ने जिन लोगों ने इनको चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ था उनकी जो है ना वो यहाँ से बाय बंदी थी, क्योंकि आफ्टर इंड्यूसमेंट हमारे पास यही एक वैलिड जो है ना वो जोन बनता है जो कि बाय का है। ओके, और यहाँ से मार्केट जो है ना वो ऊपर उठ गई, उसके बाद चूँकि ये फेक चौक था, और उसके बाद मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे गिर गई। ठीक है, यहाँ से अगर नीचे गिर गई तो यहाँ पर हमारे पास H1 का ही यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टेस्ट किया, क्योंकि ऊपर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी, ये सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। अगर मैं आपको मार्क भी करके दिखा दूँ तो यहाँ पर ये देखें, ये सारी हमारे पास जो है ना वो लिक्विडिटी बनी हुई थी। ठीक है, तो इसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मार्केट ने जो है ना इसको लिया और मार्केट जो है ना वो नीचे गिर गई। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पर हमारे पास वो फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि ये अंदर वाली हमारे पास क्या है, इनसाइड बार्स हैं। ये वाइट कैंडल का हाई और ग्रीन कैंडल का लो जो है ना वो हम मार्क करेंगे एज अ फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया, 50% तक मार्केट जो है ना वो फेयर वैल्यू गैप के गई, उसके बाद मार्केट जो है ना वो नीचे गिर गई। एक एक चीज़ और एक एक रीज़न आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जो है ना वो जा रही है। अब अगर मार्केट में हम देखें तो हमारा जो है ना वो इसका लो देखते हैं। मार्केट में इसने जो है ना इसका लो बनाया हुआ है, मींस कि हमारे पास ये इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास जो एक ओवरऑल ये सारी जो है ना यहाँ पर आप देखें तो लिक्विडिटी बनती है। ठीक है, ये देखें ये सारी लिक्विडिटी बनती है। ठीक है, तो ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पर इसके 50% एरिया तक मार्केट को जाना चाहिए। और वो जो आपको M15 का मैंने बताया है कि M15 में इसको हम रिफाइन करके देख सकते हैं। M5 की लास्ट कैंडल में हम देख सकते हैं कि M5 का लास्ट ऑर्डर फ्लो जो है वो अभी जो अनमिटिगेटेड है वो इस एरिया में हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम जो ना वो सेल कर लेंगे। सेम वही चीज़ हमने जो ना वो देखी और यहाँ से हमने सेल कर लिया। उसके बाद वो चलते हैं दोबारा से M15 पे। तो हम दोबारा से आगे हैं M15 पे, M15 पे। तो प्रीवियस डे का जो हमारे पास लो था, यहाँ पर आप देखें 13, और ये हमारे पास आ गया 14 तारीख का हमारे पास जो है ना वो लो था, वो बनता था ये वाला। तो इसको हम एज अ प्रीवियस डे की लिक्विडिटी जो है ना वो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लो वाली मार्केट ने ली और मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल गई। उसके बाद दो रीज़न हो गई यहाँ से ऊपर उठने की, जो कि सुबह हमारी ट्रेड बनती थी। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी M15 की कन्फर्मेशन यहाँ से बाय। अभी जो नेक्स्ट हमने ट्रेड करनी है, जो कि पॉसिबल चीज़ है, वो ये है कि मार्केट में हमारे पास ओवरऑल ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेने के बाद हमने M15 में देखना होता है कि मार्केट विद इंड्यूसमेंट किसी जोन में पहुंचे। यहाँ पर हमारे पास ये इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास ओवरऑल जो बनता है एक जोन, वो ये वाला बनता है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। बाय करने की वजह ये है कि प्रीवियस डे के लो के लिक्विडिटी जो है ना वो ग्रैब हुई है। ओके, ये हमारे पास एक बाय का ऑर्डर ब्लॉक बनता है। बट इससे पहले हमने देखना है कि इससे पहले यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। ओके, मार्केट में इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट हो, फेयर वैल्यू गैप जो थोड़ा सा रिस्पेक्ट हुआ उसके बाद मार्केट ने उसको तोड़ दिया। ये हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, और इसको जो है ना चले FVG ही लिख लेते हैं। ओके, और ये मार्केट जब इसको रीटेस्ट करे तो आप यहाँ से जो है ना वो बाय कर सकते हैं। आज की ट्रेड आपकी ये वाली है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। एंड न्यूयॉर्क सेशन 5 बजे जो है ना वो ओपन होना है। उसके बाद आज कैड की न्यूज़ भी है, तो न्यूज़ भी देख लीजिएगा, और साथ में छोटी सी USD की भी न्यूज़ है। तो ये चीज़ है, एक आपके पास ये एक बाय का जोन जो कि 2644 और 42 का जोन है। SL25 30 पिप्स आपने जो है ना वो नीचे रखना है। आपने M1 की प्रॉपर कन्फर्मेशन यहाँ पर लेके जो है ना यहाँ से बाय करना है। उसके बाद दोबारा से चलते हैं H1 पे। अगर H1 की बात करें तो H1 में भी हमारे पास जो है वो ये एक फेयर वैल्यू गैप ये वाला, और मार्केट ओवरऑल इसके 50% तक जो है ना वो रीट्रेस कर चुकी है। यहाँ से हम जो है ना वो बाय कर सकते हैं, बट विद कन्फर्मेशन। अगर ये मार्केट इसको तोड़ गई, मार्केट ने अगर इसको तोड़ा, इसके रीटेस्ट पे हम जो है ना वो यहाँ से सेल करेंगे और मार्केट फिर ऐसे नीचे की नीचे गिरेगी। ओके, तो ये नेक्स्ट इसकी जो है ना वो पॉसिबल मूव है। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियो जो है ना वो आया करेगी। और दूसरी बात, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप के ग्रुप का, ज्वाइन करें। अगर आप VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एडमिन का नंबर जो है ना वो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके एडमिन से रब्ता कर लें और आपको ऐड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।